जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जीके जीएस के सेट 8 देखने वाले हैं, जिसमें हम 25 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और सही उत्तर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी तरह रोज अपलोड करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान बाई देव सर। इस पर हम हर वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये आपके होता है कर्नाटक में। किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा सोना का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत आपका AU होता है। क्या होता है? AU होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो आपका कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कौन है? केरल है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कौन है? केरल है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस स्टेट को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश को। किसको जानते हैं? मध्य प्रदेश को जानते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो कूनो नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये आपके लिए वीवीआई है, क्योंकि अभी ये चर्चा में है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। और तांबा का संकेत क्या होता है, तो तांबा का संकेत आपका CU होता है। क्या होता है? CU होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सफेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो आपका राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पश्चिम बंगाल का कैपिटल कौन सा है, तो आपका कोलकाता है। कौन है? कोलकाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरबन में। कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो सुंदरबन डेल्टा आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गहीरमाथा नेशनल पार्क कहाँ है, तो गहीरमाथा नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुड़ांग का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कुड़ांग का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो आपका तेलंगाना अलग हुआ था। कौन सा राज्य अलग हुआ था? तेलंगाना हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कौन सा राज्य हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी जल के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। लेकिन भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये आपका होता है D2O। क्या होता है? D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारी जल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो भारी जल का प्रयोग हम करते हैं मंदक के रूप में। कहाँ करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो हेमाटाइट आपका लोहा का अयस्क है। किसका है? लोहा का अयस्क है, तो आपको याद रखना है। और भारत सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है, तो भारत सबसे अधिक उत्पादन करता है आपका अभरा का। किसका करता है? अभरा का करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा बक्साइट किसका अयस्क है, तो बक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है, तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी नाम है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो आपकी अरावली है, जो कि कहाँ स्थित है? आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका अकबर ने। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। और कब कराया था? तो 1571 में। कब कराया था? 1571 में कराया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस राज्य को जीतने के बाद कराया था? तो गुजरात। किस राज्य को जीतने के बाद? गुजरात राज्य को जीतने के बाद ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर किस वंश से संबंधित है? तो अकबर आपके मुगल वंश से संबंधित है। किस वंश से हैं? तो मुगल वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक आपके बाबर थे। कौन थे? बाबर थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का भू राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का भू राजस्व मंत्री आपका टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म आपका 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में हुआ था। और बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो बाबर का मृत्यु 1530 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी बना है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कृष्णा नदी कहाँ बहती है? तो कृष्णा नदी आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गोदावरी है। कौन है? गोदावरी है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी कहाँ बहती है? चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है, जहाँ गांधी सागर जलाशय है। कौन सा जलाशय है? गांधी सागर जलाशय है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? तो ये आपकी सुनीता विलियम्स थी। कौन थी? सुनीता विलियम्स थी, तो आपको याद रखना है। और अंतरिक्ष में कितने दिन तक रही थी? तो 195 दिन तक। कितने दिन तक? 195 दिन तक, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कल्पना चावला का मृत्यु कब हुआ था? तो कल्पना चावला का मृत्यु हुआ था 1/2/2003 में। कब हुआ था? 1/2/2003 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 1984 में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वोलेंटिया तेरेस्कुआ का संबंध किस देश से है? तो आपके रूस से है। कहाँ से है? रूस से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपके राउरकेला में स्थित है। कहाँ स्थित है? राउरकेला में स्थित है, तो आपको याद रखना है। और राउरकेला कहाँ पड़ता है? तो आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम आपका राउरकेला उड़ीसा में है, जो कि हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कटक आपके चावल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पास है? तो यह है आपका 2.42%। कितना है? 2.42% है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका रसिया है, यानी कि रूस है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका चीन था, लेकिन अब वर्तमान में भारत हो गया है। कौन हो गया है? भारत हो गया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा आपके कृष्णा नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोदावरी नदी कहाँ बहती है, तो गोदावरी नदी आपके महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी आपके नासिक के पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक के पहाड़ से निकलती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन आपका केरल करता है। कौन करता है? केरल करता है। और भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपका केरल है। कौन है? केरल है। और केरल की राजधानी कहाँ है, तो केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात है, तो आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है, तो आपको याद रखना है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा है, तो आपका गोवा है। कौन है? गोवा है, तो आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बात करें तो आपका बिहार है। कौन है? बिहार है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था, तो ये चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। किसको चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी को, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो आपको याद रखना है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में। किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में किया गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 72 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 72 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोलमेज सम्मेलन का शुरुआत कब हुआ था, तो 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो आपके भीमराव अम्बेडकर ने। किसने भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। किसने लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं, तो हम क्यूबा को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो क्यूबा की राजधानी आपका हवाना है। कहाँ है? हवाना है। और क्यूबा की मुद्रा क्या है, तो क्यूबा की मुद्रा आपका पेसो है। क्या है? पेसो है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी आपकी न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और इसका मुद्रा क्या है, तो इसका मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो अमेरिका की मुद्रा आपका डॉलर है। क्या है? डॉलर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो अर्जेंटीना की राजधानी आपका ब्यूनस आयर्स है। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है, तो ये 76 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ते हैं, तो आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो ग्रीन हाउस आपका बना होता है कांच का। किसका बना होता है? कांच का बना होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण आपका यकृत में, यानी कि लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका लीवर प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। और पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्त आपके पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि आरबीसी कहाँ बनता है, तो आरबीसी बनता है आपका अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है, तो आपको याद रखना है। और आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो आपके अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत आपका दूध है। क्या है? दूध है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में आपका लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और दूध में कौन सा आपका उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है, तो आपका केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसिन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो दूध की शुद्धता हम लेक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? लेक्टोमीटर से मापते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला है। क्या है? आंवला है, तो आपको याद रखना है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कॉर्बिक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक रोग होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ये विकिरण। कौन सी प्रक्रिया है? विकिरण है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने का नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो आपको याद रखना है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि लोहे का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो ये आपका होता है पिटवा लोहा। कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं एसिटिलीन का। किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि किस गैस को हम मार्स गैस कहते हैं, तो मार्स गैस हम कहते हैं मीथेन को। किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, तो 78.08% पाया जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि हीलियम का संकेत क्या है, तो हीलियम का संकेत He होता है। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो हाइड्रोजन का संकेत आपका H होता है। क्या होता है? H होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है, तो फुटबॉल में आपका हाइड्रोजन भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन भरा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कार्य का SI मात्रक क्या है, तो कार्य का SI मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का SI मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो आपका कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग वसानुगत है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, तो हीमोफीलिया। कौन सा रोग है? हीमोफीलिया है, तो आपको याद रखना है। इस रोग में आपका रक्त जो है नहीं जमता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा एस्कॉर्बिक किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिकेटस किस बीमारी की कमी से होता है, तो आपके रिकेटस आपको होता है विटामिन की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से होता है, तो आपको याद रखना है।
और आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहा था किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।